नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं इस वक्त एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया पर एआई का असर कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है और क्या ऐसा समय आएगा कि जब मशीनें इंसान की जगह ले लेंगी। ये तमाम आज बातें जो होंगी हम स्मिता जी के साथ करेंगे और वो हमें बताएंगे भी कि आखिर क्या कुछ इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मंगलवार से जुड़े हुए 3 उपाय भी हमारे दर्शकों को स्मिता जी बताएंगी आज किस तरीके से मंगल की कृपा उन पर बरस सकती है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 5 मई 2026 का दिन मंगलवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है ज्येष्ठा। अभिजीत काल होगा 11:51 से 12:44 तक और राहु काल होगा दोपहर 3:38 से 5:18 तक। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो क्या स्मिता जी ये माना जाए कि इसका भी एक ग्रह है और क्या इस पे राहु का कनेक्शन दिखता है और किस तरीके से प्रभाव डालेगा आने वाले दिनों में, विस्तार से बताइएगा। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो एआई हो, वर्चुअल रियलिटी हो, एल्गोरिदम्स, इल्यूजन, डिजिटल वर्ड्स, इन सब का संबंध बहुत हद तक राहु से जोड़ा जा सकता है। राहु माया, टेक्निक, इनोवेशन, अनकन्वेंशनल ब्रेक थ्रूज का, यहाँ तक कि फॉरेन का यानी कि दूर देश का, और फ्यूचरिस्टिक सिम्टम्स का, सिस्टम्स का और इनविजिबल फोर्सेस का कारक माना जाता है। जिस तरह एआई एक अदृश्य बुद्धि की तरह काम करता है, ये राहु की क्वालिटी से मेल खाता है। तो क्या स्मिता जी ये माना जाए कि राहु की वजह से एआई का इम्पैक्ट बढ़ रहा है या इसके पीछे कोई और दूसरे ग्रह भी हैं जो कि एआई को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आए दिन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है? राहु जब प्रबल होता है तो मनुष्य सीमाएं तोड़ना चाहता है। वो प्रकृति से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल क्रिएशन की ओर जाता है। एआई उसी प्रवृत्ति का आधुनिक रूप माना जा सकता है। लेकिन केवल राहु ही नहीं, यहाँ मरकरी यानी कि बुध भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि, गणना, कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स का ग्रह होता है। एआई में बुध का और राहु का एक तरह का योग दिखाई देता है, यानी कि बुद्धि और माया साथ साथ चलती हैं। और क्या माना जाए राहु और बुध के अलावा ऐसे और दूसरे कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? राहु और बुध के अलावा शनि भी यहाँ भूमिका निभाते हैं। शनि ऑटोमेशन, सिस्टम्स, मशीनरी, रिपीटेटिव वर्क और लेबर ट्रांसफॉर्मेशन के कारक हैं। इसलिए ऑटोमेशन और जॉब्स के रीस्ट्रक्चरिंग में शनि का भी प्रभाव देखा जा सकता है। और आज हम देख भी रहे हैं स्मिता जी किस तरह से एआई जो है लोगों की जिंदगी में एक बड़ी और अहम पोजीशन ले चुका है। तो क्या ये माना जाए आने वाले दिनों में समय ऐसा होगा कि मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, और क्या वाकई ये संभव हो पाएगा? ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो मशीनें मनुष्य का पूर्ण विकल्प कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मनुष्य के पास चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इंट्यूशन है, करुणा है, आत्मा और कर्म बोध है। एआई गणना कर सकता है पर करुणा बिल्कुल नहीं उसके अंदर हो सकती। पैटर्न पहचान सकता है पर आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं पा सकता। हाँ, कुछ कार्यों में मशीनें इंसानों की भूमिका बदल जरूर सकती हैं, विशेषकर जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, डेटा हैवी वर्क हैं या बेसिक कंटेंट जनरेशन है, रूटीन एनालिसिस है, वहाँ पर ज़रूर एआई इंसान की जगह ले सकता है। ये शनि राहु दोनों का प्रभाव माना जा सकता है। अगर ऐसा ही प्रभाव है तो स्मिता जी एआई इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि एआई की जो गति है वो बहुत ज्यादा तेज है और ये आने वाले दिनों में इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाए? इसके पीछे भी कई कारण हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, ये युग राहु का युग है। तकनीकी उछाल इस दुनिया का सबसे बड़ा आप संकेत या सिम्टम मान सकते हैं। दुनिया इनोवेशन और डिस्ट्रप्शन के फेज में है। अचानक ब्रेक थ्रूज राहु की प्रकृति माने जाते हैं।
मानव सुविधा की चाह में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। मनुष्य कम समय में अधिक परिणाम चाहता है। अब ये इतनी आसानी से तो संभव नहीं है, इसलिए हमने एआई की इजाद कर ली। एआई उसी इच्छा की उपज है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शिफ्ट है आजकल। आज मानवता ज्ञान, स्पीड और कनेक्टिविटी के नए स्तर पर पहुंच रही है। हमारा पूरा संसार, पूरा समाज ही एक नई शिफ्ट की तरफ कदम बढ़ा रहा है, यानी कि पूरा संसार परिवर्तन की ओर है। आर्थिक और सामाजिक कारण भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। कॉर्पोरेट एफिशिएंसी चाहते हैं, सोसाइटीज ऑटोमेशन चाहती हैं। तो स्मिता जी, माना जाए कि बुद्धि अगर आर्टिफिशियल हो रही है तो ऐसे में क्या इनर विजडम जो है वो कम हो रही है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है? ज्योतिष कहता है कि राहु अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वो भ्रम भी दे सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ गुरु की विजडम का संतुलन बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहा जाए तो एआई का प्रभाव इंसान को इनर विजडम से दूर भी ले जा सकता है, अगर बैलेंस ना हो तो। जब हम हर उत्तर मशीनों में खोजने लगते हैं तो अपनी इंट्यूशन, चिंतन और आत्मबोध कमजोर पड़ सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे राहु की माया भी कह सकते हैं। बाहरी बुद्धि बढ़ रही है पर भीतर की बुद्धि दबने लगी है। लेकिन एआई स्वयं समस्या नहीं है, उस पर अति निर्भरता हमारे लिए समस्या पैदा कर सकती है। ये भी सुना गया है कि जो लोग एआई को ज़्यादा यूज़ करते हैं या चैट जीपीटी वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी जो मानसिक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और ऐसे में अगर एआई को लेकर कुछ और बातें कही जाएं तो क्या इसमें आप ऐड ऑन कर सकती हैं? एआई का कितना प्रभाव जो है आने वाले दिनों में पड़ेगा? अंत में बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ते बिल्कुल बढ़े, क्योंकि आज का समाज, आज की दुनिया उस पर निर्भर है और वो बहुत हेल्पफुल भी है। पर जो हमारी इनर इंटेलिजेंस है वो नहीं घटनी चाहिए। हमें अंदर से जो बोध होते हैं, जो हमारा आंतरिक ज्ञान है, वो कम नहीं होना चाहिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह अगर निर्भर होंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। राहु हमें भविष्य की मशीनें दे सकता है, लेकिन गुरु ही वो ग्रह है जो बता सकते हैं कि उनका उपयोग मानवता के हित में कैसे हो सकता है। तो ऐसे में स्मिता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं एआई लगातार अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एआई जो है इंसानी बुद्धि से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है? और अगर हम इसे कहीं रोकना चाहें या फिर हम ये चाहें कि बैलेंस तरीके से हम लोग आगे बढ़ें, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि हम अपना आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखें। बुध को सही करने के लिए गणेश जी की उपासना करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बताया कि बुध भी एक कारक है जो कि इस एआई के ज़माने में एआई की बढ़त को बहुत पुश कर रहा है, तो हमें अपने बुध को भी ठीक करना ज़रूरी है। उसके लिए आप गणेश जी की पूजा करिए। राहु की शांति के लिए आप ओम रम राहवे नमः का जाप करिए। टेक्निक का जो उपयोग है उसे करिए, पर तकनीक के दास मत बनिए। एआई के युग में इंट्यूशन और मेडिटेशन और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस करिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। एआई को राहु, बुध और शनि के सम्मिलित प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, पर मशीनें मानव चेतना का स्थान कभी नहीं ले सकती। वो साधन बन सकती हैं, लेकिन कभी भी स्वामी नहीं बन सकती। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कभी भी मशीनें जो हैं इंसान का जो रूप है वो नहीं ले सकती और साधन बन सकती हैं, लेकिन इंसान जिस तरह से भावनात्मक पहलुओं से जुड़ा है, शायद मशीन में वो देखने को नहीं मिलेगा। चलिए स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं और आज बात कर लेते हैं राशिफल की। क्या कुछ रहने वाला है मेष और वृषभ के लिए और किस तरह से उनका दिन बीतेगा, क्या उपाय उन्हें करने होंगे? कार्ड उठाने की शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकला है फॉर्च्यून का। आज भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम सकता है। अचानक अच्छा बदलाव भी संभव है। रुके हुए कामों में गति आ सकती है और नए मौके बन सकते हैं। समय आपका साथ दे रहा है, बस सही दिशा में कदम बढ़ाइए। आज सकारात्मक सोच रखेंगे तो उसके शुभ फल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा
आज भगवान विष्णु को हल्दी मिले हुए पीले चावल अर्पित करिए। इससे भाग्य और ग्रहों का सहयोग बढ़ जाएगा। अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और हुनर की पहचान बनने का दिन है। काम की सराहना मिल सकती है। मिलकर काम करेंगे तो और अच्छा परिणाम मिलेगा। सीखने और सुधारने का अच्छा समय है। लगातार प्रयास आज प्रगति की ओर लेकर जा सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज गणेश जी के मंदिर में हरी मूंग का अर्पण करें। इससे कामों में सफलता मिलेगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि की। क्या कुछ कहते हैं आज इनके सितारे और क्या उपाय आज इन्हें करने चाहिए? मिथुन राशि के लिए कार्ड उठाते हैं। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज अपने पक्ष पर डटे रहने का दिन है। अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। थोड़ी चुनौती आ सकती है लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। अपने हक और मेहनत की रक्षा करना आपको बहुत जरूरी है। आज आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो जीत आपके पक्ष में होगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। इससे साहस मिलेगा और विजय की एनर्जी बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का फल और आत्मसंतोष आपको महसूस होगा। अपने दम पर प्रगति दिखेगी। धन और सुविधा से जुड़ी कोई खुशी की खबर मिल सकती है। काम में स्थिरता और मन में सुकून बना रहेगा। आज खुद की काबिलियत पर भरोसा आपको आगे बढ़ाएगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करिए या कोई भी सुगंध अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। स्मिता जी अब बारी आ गई है आज के उपाय की। तो पहला उपाय मंगल से जुड़ा हुआ, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? मंगलवार से जुड़ा पहला उपाय बता रही हूँ। मंगलवार के दिन ज्यादातर उपाय जो होते हैं वो हनुमान जी से जुड़े हुए ही होते हैं, लेकिन इस दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। कम से कम 108 बार करिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष हो या मंगल किसी तरह से आपको परेशान कर रहे हो तो मंगलवार की शाम को हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राशिफल की। क्या कुछ कहता है सिंह और कन्या राशियों के लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें आज करने चाहिए? स्मिता जी कार्ड उठाएंगे सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज किसी पुराने दौर के खत्म होकर नई शुरुआत बनने के संकेत हैं। जो अब आपके काम का नहीं रहा उसे छोड़ना ही लाभप्रद होगा। बदलाव थोड़ा गहरा हो सकता है लेकिन आगे के लिए शुभ रहेगा। पुरानी रुकावटें हटेंगी तभी नया रास्ता साफ होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर पानी में काला तिल मिलाकर अर्पित करिए और मजदूरों को चाय पिलाइए। इससे नकारात्मकता दूर होगी और जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए शुभ साबित होगा। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर परिवार में खुशी और सुकून का सुंदर माहौल बनेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है या छोटा उत्सव मन को प्रसन्न कर सकता है। काम में स्थिरता रहेगी और सहयोग भी मिलता दिखेगा। अपनों के साथ समय बिताना आज विशेष शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। इससे घर में सुख शांति बढ़ेगी। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि की। क्या कुछ कह रहे हैं कार्ड्स आज उनके लिए? स्मिता जी तुला राशि के लिए हम कार्ड उठा रहे हैं और उनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा लग सकती हैं। काम का दबाव भी महसूस हो सकता है। मेहनत चल रही है लेकिन मंजिल भी अब दूर नहीं है। सब कुछ अकेले उठाने के बजाय बैलेंस बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। धैर्य रखेंगे तो यही मेहनत आगे आपको सफलता भी दिलाएगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा
आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए और सरसों के तेल का दिया जलाइए। इससे बोझ हल्का होगा और साहस बढ़ेगा। अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज धन और काम में स्थिरता बनी रहेगी। संभल कर चलना ही लाभ देगा। बचत और सोच समझकर लिया गया फैसला आपके पक्ष में रहेगा। सुरक्षा और आधार मजबूत करने का आज समय है। आज धैर्य और प्रैक्टिकल सोच से अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज अपने घर में एक गुल्लक लाइए और उसमें कुछ पैसे भी डालिए। इससे धन की स्थिरता आएगी और बरकत बढ़ेगी। और अब वक्त तो चला स्मिता जी अगले उपाय का। दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताने जा रही हैं आज? अब बता रही हूं मैं आपको मंगलवार का दूसरा उपाय। हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। इससे मंगल दोष शांत होता है, कर्जों से मुक्ति मिलती है और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और बाद में इसे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और आगे बढ़ते एक बार फिर से आते हैं राशिफल में। धनु और मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला आज का दिन, जानते हैं स्मिता जी से। कार्ड उठा रहे हैं अब धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपका दिमाग तेजी से चलेगा। जल्दी फैसले लेने और काम आगे बढ़ाने का समय है। रुके हुए कामों में अचानक गति आ सकती है। आपकी साफ सोच और हिम्मत आज आपको फायदे दिला सकती है। समझदारी से उठाया गया कदम सफलता की ओर लेकर जाएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। इससे आपकी निर्णय शक्ति मजबूत बनेगी। अब बारी आ गई है मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द मून का। आज आपका मन थोड़ा भावुक रहेगा और कुछ उलझन भी आपको महसूस हो सकती है। हर बात तुरंत साफ नहीं दिखाई देगी। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए। अंदर की आवाज आपको सही रास्ता दिखाएगी। कुछ छुपी हुई बातें धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। शांति और धैर्य से चलेंगे तो आपका दिन बेहतर निकलेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर पानी में उसे अर्पित करिए और दूध का दान भी करिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और मन की शांति बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इन जातकों को इन उपायों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। राशिफल में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मिता जी कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कार्ड उठा रही हूं मैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता और सराहना दोनों मिलने का योग है। आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई जीत जैसा एहसास आज आपको मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बात को महत्व देंगे। आगे बढ़ने के अच्छे मौके बनते दिख रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है मेगस का। आज आपकी बुद्धि, वाणी और आपका कौशल आपके पक्ष में रहेंगे। आपके काम बनते हुए दिखेंगे। जो सोचेंगे उसे साकार करने की शक्ति आज आप में बिल्कुल अंदर से दिखाई देगी। नई शुरुआत, नई बातचीत और नए अवसरों के लिए आज दिन अच्छा है। आत्मविश्वास से बोले गए शब्द आज असर दिखा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज पीली दाल का दान करिए। इससे बुद्धि, सिद्धि और सफलता सब बढ़ेंगे। तो ये तो रहा आज का राशिफल और अब बारी है आखिरी और तीसरे उपाय की। मंगल का आज तीसरा उपाय क्या कुछ बताने जा रही हैं स्मिता जी? मंगलवार का तीसरा उपाय बता रही हूँ। मंगलवार की सुबह स्नान के बाद तांबे के सिक्के पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी को अर्पित करने से धन का लाभ होता है। ऑफिस में तरक्की चाहिए तो मंगलवार को सफेद कपड़े पहनकर और इत्र लगाकर ऑफिस जाइए। अगर शत्रुओं से परेशान हैं तो मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठकर थोड़ा सा कपूर जलाइए और उस पर लौंग रख लीजिए। फिर मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करिए
कि जो भी आपको परेशान कर रहे हैं या आपसे शत्रुता दिखा रहे हैं वो सब शांत हो जाएं और आपको परेशान ना करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं और मंगल के दिन आप अगर इन्हें करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा लाभ आप सभी को मिलता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये सारे उपाय बहुत पसंद भी आए होंगे और उन्हें करेंगे भी। और ऐसे में स्मिता जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने अच्छे उपायों की जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।